कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी है और जो प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, उन्होंने एक और तो प्रदेश के लोगों को कोरोना महामारी से जूझने के लिए राम भरोसे छोड़ दिया है, और दूसरी ओर वो अपने सालगिरह और जश्न राजनीतिक कार्यक्रम करना उन्हें शुरू कर दी। बड़ी बड़ी जश्न मना रहे हैं अपनी सालगिरह की कि प्रदेश के हर चेहरे पे खुशहाली है, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। हमें कोई राजनीतिक कोई अपनी बात रखे, उस पर कोई ऐतराज नहीं है, मगर आश्चर्य इस बात का है कि जब से कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक और अभी भी अनलॉक की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उसमें राजनीतिक प्रबंधन और कार्यक्रमों पे की अभी इजाजत नहीं मिली। राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक की मिल गई थी, राजनीतिक और सामाजिक की इजाजत अभी नहीं मिली। तो ये कैसी छूट है जो केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली। हमने उन नियमों का पूर्णतः पालन किया, अभी तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम हमने नहीं किया, ना कोई आंदोलन राजनीतिक हमने छेड़ा, क्योंकि हमारा मानना है कि देश धर्म इस बात में है कि हम विपक्ष की भूमिका सकारात्मक निभाएं, सरकार का पूर्णतः इस महामारी से लड़ने में सहयोग करें, और यदि कोई आवश्यकता होती है तो आप लोग के माध्यम से हम उस विषय को सरकार के कान तक पहुंचाएं जो हम बीच में कर रहे हैं, मगर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे। मगर सरकार ने अपने जश्न बनाने शुरू किए, पहले डोर टू डोर जाना शुरू किया। आपने देखा ये उसी समय हो रहा है जब पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन से हरियाणा के अंदर बड़ी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। जो संक्रमण का रेट है हरियाणा में, डबलिंग रेट देश में सबसे ज्यादा है। क्या इस बात का जश्न मना रही है सरकार? डबलिंग रेट 8 दिन का जो देश में सबसे ज्यादा, सारे अखबारों में खबर भी आई। या कोरोना का संकट टल गया है, सरकार का ये मानना है कोरोना का संकट टल गया है, या जिस सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने की थी, वो सरकार उस जिम्मेदारी छोड़कर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, आपने देखा होगा बड़ौदा के अंदर भी जा रहे हैं इनके मंत्री। पहले करनाल से जो हमारे सांसद हैं भाटिया जी, उन्होंने कार्यकर्ता मीटिंग ली, आपको उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे सोशल मीडिया की सारी नजरअंदाज करते हुए। उसके बाद दलाल साहब गए, कल बिजली मंत्री गए हुए थे वहाँ पे, वो अपना बड़ौदा के अंदर कार्यक्रम कर रहे थे। तो जिम्मेदारी तो थी लोगों को इस महामारी से बचाने की, प्रदेश के लोगों को, और क्या किया जा रहा है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम किए जा रहे। तो ऐसे में हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, और हम समझते हैं कि हमारा बताने का फर्ज है इस प्रदेश सरकार को, इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना हम अपना फर्ज मानते हैं। जहाँ तक उपलब्धियों की बात है, इनकी कैसी उपलब्धियां, इन्होंने प्रदेश को हम खुशहाल छोड़ के गए थे 2014 में, 6 वर्ष के बाद उस प्रदेश को बदहाल करने का, कंगाल करने का इन्होंने काम किया। विफलताओं की एक असीम लिस्ट हमारे पास है, जिसको लेकर हम भी आंदोलन छोड़ सकते हैं, जन आंदोलन, राजनीतिक कार्यक्रम हम शुरू कर सकते हैं। वो कुछ विफलताएं आपके बीच में मैं रखूंगा, मगर हम फिर भी संयम से काम कर रहे हैं। जो अभी जो गाइडलाइन है और जो परिस्थिति है, जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, उसमें जो हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, ये जिम्मेदारी मानते हैं कि हम सब मिलके कोरोना को हराने की ओर ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण उस विषय पे मैं आऊंगा, मगर उससे पहले, कोरोना के विषय से पहले एक और विषय आया, बड़ौदा की बात है। बड़ौदा उपचुनाव की बात आई, जिसमें हम देख रहे हैं अभी उपचुनाव की संभावना देखते हुए पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से सरकारी मंत्री और सांसद बड़ौदा में जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करके अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इनको बड़ौदा कैसे याद आया? मैं इनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं
पिछले 6 वर्ष से क्या बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था? क्या बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में नहीं था 6 वर्ष से? अभी तक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी नहीं गए। जब से मुख्यमंत्री बने कोई मंत्री वहां पे हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारा क्षेत्र है। मगर अब उनको परवाह नहीं थी 6 साल की बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र वासियों की, और अब हमारे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र वासियों की सेहत की परवाह नहीं है, क्योंकि अपनी राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए जब संक्रमण तेजी से दिल्ली से हरियाणा की ओर बढ़ रहा हो, तब राजनीति अपनी सभाएं वहां पे करी जा रही हैं। अगर ये करनी थी, मंत्रियों को कुछ काम करने थे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के, तो 6 साल थे इनके पास। मुख्यमंत्री जाते, एक बार तो जाते, कुछ बार तो जाते, और कुछ वहां के लोगों के लिए काम पहले किया जाता। मगर लोगों को एहसास है कि पहले भी हमें बड़ौदा के विधायक, इनको बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चिंता नहीं थी, और अब भी उनकी सेहत की चिंता नहीं है, जिससे खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को एहसास है इस बात का। मैं चेतावनी सरकार को आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं। ये उपचुनाव भी आएगा और मुंह तोड़ जवाब वहां के लोग इस सरकार को देंगे, और सरकार की उल्टी गिनती बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के साथ सरकार की उल्टी गिनती इस भाजपा जनता सरकार की शुरू हो जाएगी। आज ये चेतावनी आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।